देखिए, सबर किसे कहते हैं वो हम आपको बता चुके थे कि इसके कितने भेद होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और अल्प, ये हमने बता चुके थे। अब क्या है कि इसके भेदों के बाद शुरू होता है व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन 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 कहता है होता क्या है। व्यंजन एक तो हम परिभाषा देंगे कि क्या है कि मुख के साथ घर्षण करते हुए जो वर्ण बाहर निकलते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा लेंगे इसकी, साधारण सी है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उनको व्यंजन कहते हैं। तो हमने ये सीखा व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम क्या है कि इसके कितने भेद होते हैं। तो इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। अब क्या है कि इनको जानने के लिए हम क्या देखते हैं। देखो, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श से हम नजर आ जाता है कोई वर्ण है आपस में संघर्ष करना। वर्ण नहीं, क्या है कि उसकी आपस की उच्चारण स्थान, जैसे कि क्या है कि कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ आदि। ये क्या है कि आपस में क्या है कि घर्षण करते हैं या फिर नज़दीक आते हैं, स्पर्श करते हैं, तो क्या है कि ये स्पर्श व्यंजन मिलते हैं। हम अब क्या है कि ये स्पर्श व्यंजन है और बै, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ध और अण और ट, ठ, ड, ध और न, प, ठ, व, ध, न। ये संख्या में 25 होते हैं। आप गिन सकते हो 25 होते हैं, परंतु इसमें जैसे कि ये नीचे बिंदु होती है वो भी आते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं। अब प्लस करके ये क्या है कि 27 हो जाते हैं। ठीक है ना। इनके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे कि क्या है अलग। तो स्पर्श व्यंजन ये संख्या में 25 होते हैं और कैसे और मैं तक होते हैं। अब हम क्या हैं कि आगे बताते हैं आपको अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये क्या है कि उनकी मध्य स्थिति का कार्य करते हैं। किसकी? स्वर और व्यंजन की मध्य स्थिति का कार्य करते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार किसको? यह और वह को ज़्यादातर कहा जाता है। अब कहते हैं कि ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं कि जो क्या है कि बोलते समय अंदर जो हमारे उच्चारण स्थान है, वो जगह है, वहाँ से क्या है कि ऊष्मा पैदा करे। ऊष्मा का आप समझते होंगे कि भाई थोड़ी सी गर्मी पैदा करे। तो क्या है बोलते समय वो कौन कौन से होते हैं? स, श और श और है। ये क्या है कि ऊष्मा पैदा करते हैं। इस प्रकार क्या है कि ये व्यंजन होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें व्यंजन किसे कहते हैं। आगे चलते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या है कि वो क्या है कि संयुक्त व्यंजन, मतलब उसमें स्वर और व्यंजन का मेल नहीं होता है।
उसमें क्या है कि स्वर की जगह व्यंजन व्यंजन का मेल होता है, का मेल होता है। तो इस प्रकार क्या है, इन दोनों का मेल होता है। अब कौन कौन से होते हैं वो देखिए, इसमें है और स्र, ये 4 व्यंजन होते हैं। कौन से? संयुक्त व्यंजन। इनको संयुक्त व्यंजन की परिभाषा दी गई है। तो इस प्रकार देखिए, अब क्या है कि ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, इन दोनों का मेल हो रहा है और क्या है कि ये इसको पूरा कर रहा है। इस प्रकार क्या है कि ये व्यंजन बनता है। अब क्या है, कभी भी क्या है कि इसको हम विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसको देखिए, तय, क्योंकि बोलते समय हम कह देते कक्षा, परंतु क्या है कि इसको आधा बोलना है बीच में, ध्यान रखना है ये बात। अब ये क्या है, इस प्रकार त्रय, तय, ये आगे मुड़ रहा है, क्योंकि मुड़ा इसलिए है क्योंकि ये इस प्रकार, और रे हम इस प्रकार लगाते हैं। ठीक है, अब आगे आता है जे, इस प्रकार जय और अण मिलके क्या है, जय बनता है और ये इसको पूरा करता है, श्रेय। इस प्रकार क्या है कि व्यंजन व्यंजन का मेल होके ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब कहेंगे संयुक्त व्यंजन किस प्रकार आते हैं? काफी बार क्या है कि संयुक्त व्यंजन का शब्द बताइए। काफी बार क्या है कि इस प्रकार भी आ जाते हैं विद्यालय। अब क्या है कि तय और ये इस प्रकार क्या है कि ये प्लस होके इस प्रकार लिखा जा रहा है, परंतु क्या है कि हमारे साहित्यकारों ने और हमारे क्या है कि जो गोष्ठी हैं या हमारा जो मंच है, उन्होंने क्या है कि लिखना बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि ऐसे लिखा जाए विद्यालय, ठीक है ना, मतलब इसको आधा ही लिखा जाए, इस प्रकार न लिखा जाए। हम लिख देते हैं दिवगु, इसके नीचे लग गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है कि ये इस प्रकार होगा, ठीक। तो ये क्या है कि संयुक्त शब्द होते हैं। आगे देखिए, आगे आता है द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन वो होते हैं काफी जो क्या है एक जैसे व्यंजन साथ आते हैं। एक जैसे कैसे? देखिए मक्का, तो ये भी व्यंजन ये दोनों साथ आए हैं, मतलब एक ही परिवार जैसे हैं, परंतु आधा और पूरे का फर्क है और ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आगे देखिए कच्चा, पक्का, इस जैसे क्या है कि ये जो भी आते हैं वो क्या है कि इस प्रकार आधे साथ साथ आते हैं। हमेशा ध्यान रखना ये साथ जुड़े हुए होने चाहिए, तब ये शुद्ध माना जाएगा। इस प्रकार क्या है ये द्वितीय व्यंजन होते हैं, दो प्रकार के व्यंजन। और छोटी सी बातें बता देता हूं मैं आपको कि रेफ, रेफ किसे कहते हैं? रेफ क्या है कि इस प्रकार भी लगता है, रेफ क्या है कि इस प्रकार भी लगता है, रेफ इस प्रकार की, मतलब रे की ध्वनि, रे, आधा रे। तो आपने देखा होगा रे लगाते हुए हम क्या हैं कि काफी बार क्या है कि आधे वाले को रे को इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं। किसी वर्ण से पहला बोले जाने वाला रे इस प्रकार लगा जाता है। अब ये रे है, जैसे कि हम कह देते हैं ये कर्म। अब क्या है कि जहाँ क्या है कि के आधा होता है और रे पूरा होता है, तो इस प्रकार क्या है आधे के नीचे ये रे चला जाता है और उस
वर्ण को या उस व्यंजन को पूरा कर देता है। इस प्रकार भी लगाया जाता है। और काफी देखते हैं जैसे कि ये इस प्रकार भी लगाया जाता है। ये कब लगता है, जब क्या है कि ये आधा रह है भाई, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये इसको पूरा कर देता है, इसलिए ये पूरा है वैसे तो। अब क्या है कि ये आधा रह, ये रेफ कहलाते हैं। ये आधा रह किस प्रकार क्या है कि लगाया जाता है, जब क्या है कि पाई वाला, पाई आप समझते हो, पाई किसे कहते हैं, पाई इस खड़ी डंडे को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, ये लग रही पाई, ये लग रही पाई। अब जिस वर्ण में पाई नहीं होती है वो इस प्रकार के नीचे रह लगता है। अब क्या है कि ये जैसे कि है, इनके क्या है कि भाई ड है, इनके नीचे इस प्रकार ये लगाया जाता है, इसको रेफ कहते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि जो हमारा वर्ण का चैप्टर है ये दिए गए हैं कि हलंत किसे कहते हैं। और ये अब क्या है कि हम कुछ वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। इस प्रकार है इसका, देखिए क्या है कि हमने अब तक क्या है वर्ण का चैप्टर पढ़ा, तो हमें विच्छेद करना जरूर आना चाहिए। अब ये हमने शब्द लिख दिया, अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो प है वो आधा है और जो र है वो पूरा है। इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद होगा। प आधा कर दिया, रे पूरा है, रे और ए आधा तय, ये के ऊपर ए की मात्रा छोटी ए की, क्योंकि क्या है कि इसकी यदि लगाएंगे तो क्या है कि ये के ऊपर ऐसे मात्रा लगाई जाएगी, इसकी यदि इसके ऊपर मात्रा नहीं है तो इस प्रकार क्या है कि एक ही मात्रा लगाई जाएगी। इस प्रकार क्या है क्या पूरा, ये क्या है कि आपका जो हाथ है वो खत्म होता है।